आजकल साइबर की दुनिया तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही अपराध भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नरसिंहपुर में साइबर फ्रॉड का एक गंभीर मामला सामने आया है। साइबर फ्रॉड के शिकार युवक प्रियांशु दुबे ने आरोप लगाया है कि उसके दोस्तों ने लोन दिलाने के नाम पर शहर से बाहर एक गांव में उसका बैंक खाता खुलवाया और पासबुक एवं अन्य जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लिए। बाद में प्रियांशु को कर्नाटक पुलिस से नोटिस मिला, जिसमें उसके नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले में लाखों रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी थी। पीड़ित जब बैंक पहुंचा तो उसे बताया गया कि खाते में पैसे ट्रांसफर और निकासी हुई है। पूरा मामला सामने आने के बाद जब प्रियांशु ने बैंक में शिकायत की तो उस पर दबाव बनाया गया। आरोप है कि उसके दोस्तों ने प्रियांशु को अगवा किया और मारपीट कर बंदूक की नोक पर शपथ पत्र पर दस्तखत करवाए ताकि शिकायत बंद हो सके। अब पीड़ित प्रियांशु ने अपने परिवार के साथ एसपी से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की एसडीओपी स्तर पर जांच कराने का आश्वासन दिया है। अच्छा फ्रेंड था, उसके कहने मैंने खुलवा लिया। तो उसने जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो उसने मेरे से ये बोला था कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसके पासबुक, एटीएम, चेकबुक वगैरह, ये सब तुम्हारे होम एड्रेस पे घर पे आएंगी। आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है उसी के द्वारा घर पे आती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, 20-25 दिन लगेंगे, उन्होंने बोला था हमसे ये। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद हमने 20-25 दिन बाद उससे संपर्क किया और उससे पूछा कि भाई ये सब आया नहीं है अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। तो उन्होंने हमसे ये बोला एक्टिव नहीं है अभी तुम्हारा अकाउंट, तो एक्टिव नहीं है, उन्होंने हमसे ये बोला। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला था कि आपको जाना पड़ेगा उसको एक्टिव करवाने। तो डिस्टेंस लंबा था वहाँ का जाने का, तो हम नहीं गए वहाँ पे। उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम्स में लग गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे 8 अगस्त में एक नोटिस आया कर्नाटका से हमारे पास, जिसमें ये था कि हमारे जो यूको बैंक डांगी थाना का जो अकाउंट था उससे किसी अयान आचार्य के साथ फ्रॉड हो गया था, जो कि 6,04,000 रुपये का था। तो उसने हमारे खिलाफ वहाँ से FIR करी थी कि मेरे अकाउंट द्वारा उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। हम आज SP साहब के पास आए थे आवेदन देने कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया। तब मैं आवेदन दे रहा था, वो बोले कहाँ का कैसा मामला, उसको कर्नाटक का मामला बताया गया सब। तो वो बोले कि ये मामला जो है कर्नाटक का। पर मैंने उनसे बोला कि मेरे बच्चे को जो किडनैप किया, मारपीट, बंदूक उड़ाई, उसका तो यहाँ FIR होना चाहिए उसकी। आवेदन आया है तो उसमें क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड और कुछ जो एक कुछ दूसरे स्टेट की पुलिस से संबंधित भी कुछ मैटर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स को सीज करने संबंधी भी कुछ ऐसी तथ्य सामने आए हैं। तो जो भी तथ्य रहेंगे इस पर, जो यहाँ पे जो अभी घटना चक्र, इसके बाद कुछ घटना चक्र का भी उल्लेख करा गया जिसमें डराना धमकाना उल्लेख करा गया है। तो इसमें एक बार पूरी तथ्यात्मक जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कर ली जाएगी और उसके बाद ही जो तथ्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो वैधानिक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।